इंजीनियर संवर्ग अपनी विभिन्न सेवा संबंधी मांगों के लिए ये संघर्ष के रास्ते पर उतरा हुआ है, जिसका आज ये दूसरा चरण है। जिसके प्रथम चरण में हमारे साथियों ने 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अपने बाजू पर काला फीता बांधकर अपनी मांगों के प्रति इन अधिकारियों का ध्यानाकर्षण किया था। पहले चरण के आखिरी दिन 27 तारीख को हमने माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञापन भेज के अपनी लंबित पड़ी हुई सेवा संबंधी मांगों को समाधान के लिए गुहार लगाई थी। इस संघर्ष कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषण का हमारा कार्यक्रम है। हमारी इस सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ की मांगे हैं, जो हमारी न्यायपूर्ण सेवा संबंधी मांगे हैं, हमारे चाहे वो जूनियर इंजीनियर के स्थायीकरण के मामले हों, हमारे जूनियर इंजीनियर से सहायक अभियंता पर पदोन्नति के मामले हों, सीनियर डी के हमारे मामले हों, अब विभाग में जिस तरह की मनमानी हमारे अधिकारी कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जूनियर इंजीनियर जो 16 डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जिंदाबाद, डिप्लोमा इंजीनियर जिंदाबाद, डिप्लोमा इंजीनियर जिंदाबाद, अखिलेश सचान मुर्दाबाद, अखिलेश सचान होश में आओ, अखिलेश सचान होश में आओ, होश में आके न्याय करो, होश में अखिलेश सचान हाय हाय, सचान हाय हाय, अखिलेश सचान की मनमानी नहीं चलेगी, अखिलेश सचान की मनमानी नहीं चलेगी। अभी तक उनको राज प्रतिष्ठा प्रदान नहीं की गई है। इस तरह के हमारी मांगों में शामिल है हमारे साथी जो दूसरे विभागों से आए हुए उनकी सेवाएं जोड़ने, वेतन संरक्षण के प्रकरण, विकलांगता दर्ज किया जाना, सालों साल तक चरित्र पंजिकाएं पूर्ण नहीं करते हैं और जबकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, जिनको समय से चरित्र पंजिकाएं पूर्ण कर देनी चाहिए, लेकिन ये विभागीय अधिकारियों की मनचाही मनमानी रवैया अपनाते हुए सालों साल उनको लंबित रखते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर सरकार की छवि को खराब करने का ये अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि मानव संपदा पोर्टल शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित होना चाहिए। उसका परियोजना है जो जूनियर्स को हमारे प्रोजेक्ट की सेवा विवरण उनके द्वारा निस्तारित किए जाते हैं, उनके द्वारा वर्षों से हमारे संपर्क के किसी भी साथी का जो है 22 सूत्री हमारे कार्यक्रम में उसकी कोई भी समाधान उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा जब उनके द्वारा समाधान नहीं किया गया, उसके बाद ये हमारे प्रांत के निर्देश पर 1 दिवसीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जो है अभी धरना है और उसके बाद ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री को देना है। और उसके बाद हमारा 7 तारीख को भी है कमीशन कार्यालय को जो है 1 दिवसीय, उसमें भी सिंचाई मंत्री को ज्ञापन देना है। 22 सूत्री जो हमारे तो हैं, जैसे अभी बताया भी है, जूनियर से सहायक अभियंता पर पदोन्नति, स्थायीकरण, जूनियर्स की जो वरिष्ठता, विभाग में कार्यरत न रहने वाले जूनियर्स की सूची को प्रचारित न करना, जूनियर्स से को राजस्व से घोषित न करना, विभाग से जो आए उनकी सेवा संबंधी प्रकरणों को नहीं जोड़ना और विकलांगता दर्ज न किया जाना, मतलब हमारे इस तरीके से 22 जो मुद्दे हैं जो उनके द्वारा निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कई बार उनसे वार्ता का समय भी मांगा गया, उनके द्वारा कोई वार्ता का समय नहीं दिया गया। तत्पश्चात हमारे पदाधिकारी द्वारा जब उनके द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया, उसके बाद ये संघर्ष कार्यक्रम की उनके द्वारा घोषणा की गई। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा आपके संघ का? आगे अगर इन्होंने द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 22 अगस्त से हमारे प्रांत का निर्देश है कि लखनऊ मुख्यालय पर उन्हीं के कार्यालय पर धरना जो है अनिवार्य जारी रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह। दायित्व क्या है आपका? जनपद सिविल डिफेंस।